हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से प्रदूषण पाए जाते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में डिटेल से बताएंगे और नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रदूषण। प्रदूषण मतलब पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन का मतलब किसी चीज़ का खराब हो जाना या सड़ जाना, उसको पोल्यूशन कहते हैं। और जो चीज़ खराब कर देती है और जो चीज़ सड़ा देती है उस पदार्थ को प्रदूषक या पोल्यूटेंट कहते हैं। अब पोल्यूशन चार तरह के हैं। प्रदूषण चार तरह के पाए जाते हैं। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, भू प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन। और जल प्रदूषण के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। वाटर पोल्यूशन, जल ही जीवन है और जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जल हेल्थ भी बनाता है और जल हेल्थ खराब भी करता है। अगर आप साफ पानी पिएंगे तो आपकी हेल्थ बनेगी, तंदुरुस्ती बनेगी। मगर आप उसी के बदले अगर प्रदूषित जल, ये जल गंदा पानी पिएंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेगी। तो घरों से बहुत सारा प्रदूषण होता है जिससे जल प्रदूषण मतलब पानी गंदा हो जाता है। मगर सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन जो होता है, वो औद्योगिक काम से मतलब फैक्ट्रियों में जो काम होता है उससे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। और खेती से भी जल प्रदूषण हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो औद्योगिक क्रियाकलापों से उत्पन्न जल प्रदूषण मतलब औद्योगिक जो काम हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में जो काम हो रहा, उसके काम की वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। कैसे? तो औद्योगिक क्रियाकलापों से किए गए उत्पादन के दौरान जब कोई बहुत उत्पादन करते हैं, ये उद्योग में उत्पादन किया जाता है, तो अनेक अवांछित उत्पाद पैदा हो जाते हैं। उसकी आड़ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे औद्योगिक कचरा, फैक्ट्रियों से निकला बहुत बड़ा कचरा। और फैक्ट्रियों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उससे गंदा पानी बहुत सारा निकल जाता है। जहरीली गैस फैक्ट्री से निकलती है और रासायनिक केमिकल अवशेष, बचे हुए केमिकल निकलते हैं। और अनेक भारी वस्तुएं जैसे आपका धूल, धुआं, ये ज़्यादातर चीज़ें निकलती हैं। और ज़्यादातर औद्योगिक कचरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं, वो कचरे को बहते हुए जल में या पानी में डाल दिया जाता है। चाहे तालाब में डाल दें, चाहे झील में, चाहे नदी में, ये इनमें डाल दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है। तो उससे जब ये इनमें डाल दिया जाता है ये कचरा, तो वो पानी वहाँ का खराब हो जाता है। तो बहुत सारा पानी जो है आजकल औद्योगिक क्रियाकलापों की वजह से बर्बाद हो रहा है और पानी खराब हो रहा है। पानी का खराब होना ही जल प्रदूषण होता है। तो जहरीले रासायनिक तत्व पानी में मिल जाते हैं। केमिकल जो जहरीले होते हैं, अगर वो पानी पी ले तो आदमी मर जाएगा, इतने जहरीले तत्व होते हैं। नदियों में मिल जाते हैं और जितने भी जल के भंडार होते हैं, सारा कचरा और आपका गंदा पानी और केमिकल सब जाके उसके अंदर पहुंच के मिल जाते हैं। अब पानी हो जाता है जहरीला क्योंकि उसमें जहर फैक्ट्रियों से निकला मिल जाता है, केमिकल मिल जाता है। और जब वो पानी जहर हो जाता है तो उसमें पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, आपके मछलियाँ रहती हैं, सांप है या आपका जो कछुआ रहता है, टोर्टोइज रहता है, वो उस प्रणाली को ख़त्म कर देता है, उसको जहरीली कर देता है। भारत में चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा, उससे कचरा निकलता है, गंदगी निकलती है, बदबू निकलती है। लुगदी, कागज़ बनाने में जो पेड़ों का इस्तेमाल होता है उससे लुगदी तैयार होती है, तब कागज़ बनाते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। कपड़ों से होता है, कपड़ों के फैक्ट्रियों में होता है। तथा रासायनिक उद्योग, केमिकल फैक्ट्रियों के अंदर सबसे ज़्यादा, इन फैक्ट्रियों से जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। और जल प्रदूषण का मतलब जल जब प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो भी पानी को उसको इस्तेमाल करेगा वो बीमार हो जाएगा। पहले आदमी नदी का पानी इस्तेमाल करता था, तालाबों का पानी इस्तेमाल करता था, झीलों से पानी पिया करता था। मगर आज का पानी ऐसा नहीं है कि जिसको पी सके। अगर वो उस पानी को पी लेगा तो उसके अंदर कितने केमिकल, कितनी गंदगी चली जाएगी और वो कितनी बीमारियों का सामना करेगा।
और वो हॉस्पिटल में तो एडमिट उसका होना कन्फर्म ही समझ लीजिए। इसलिए लोग गंदे पानी से अवॉइड करते हैं और पीते नहीं, और साफ पानी को पीने की कोशिश करते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें लोगों ने घरों में लगा भी ली है पानी साफ करने के लिए। तो खेती से भी जल प्रदूषण होता है। अब पुरानी खेती होती थी, जो प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल होते थे, गोबर का, वो ज़्यादा जल प्रदूषण नहीं करती थी, वो प्रकृति के अनुकूल होती थी, फेवरेबल होती थी। उस खेती से करने से प्रदूषण नहीं होता था। मगर ये प्रेजेंट टाइम की जो खेती है, ये मॉडर्न खेती है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा, इसमें आपका जो है उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल शुरू हो गया। अब ये अकार्बनिक तत्व, कीटनाशक दवाइयाँ, खरपतवार नाशक, ये सब के सब आपका पानी में मिल रहे हैं, क्योंकि पानी, खेती के अंदर पानी दिया जाता है और पानी के अंदर ये सब मिल जाती है। तो जमीन के ऊपर जब ये खेती का पानी जाता है तो वो जितने पानी की जो है वाटर बॉडीज होती है, जिसको कहते हैं तालाब या झील में कहीं भी पानी जाता है तो वो जहरीला हो जाता है। और तो और जमीन के अंदर भी ये पानी चला जाता है, तो जमीन के अंदर का पानी भी बर्बाद कर देता है। ये सभी जल प्रदूषक के घटक हैं जो आपको बताए हम, जैसे अकार्बनिक तत्व है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं और उर्वरक खाद है। ये दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ये सब के सब नुकसानदेह और पानी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन के अंदर पहुंच रहे हैं। जमीन के ऊपर तो नुकसान कर ही रहे, जितना पानी पाया जाता है उसको तो बर्बाद कर ही रहे, मगर जमीन के अंदर पानी के थ्रू, जमीन के अंदर, क्योंकि पानी जब ऊपर रहता है जमीन पे तो पानी अंदर चला जाता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल मिल के भी पानी के अंदर चले जाते हैं। और जब वो पानी के अंदर चले जाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि जो पानी जमीन का तो खराब किया ही क्या, अंदर पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी प्रदूषित कर दिया, उसको भी खराब कर दिया, वो भी इस्तेमाल के योग्य नहीं रह गया। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो ज़मीन का पानी को निकालते हैं और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो पानी ऐसा नहीं है, उसके अंदर कितने आर्सेनिक केमिकल्स मिले हुए हैं कि उनको आदमी इस्तेमाल करेगा तो वो तुरंत बीमार होने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस वजह से बीमार भी हो रहे हैं, ख़ास तौर से वो क्षेत्र में जहाँ फैक्ट्रियाँ पाई जाती है या जहाँ केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और भारत के अंदर तीर्थ यात्री होती है, जो कोई तीर्थ टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, या कहीं ऐसा मरकज़ है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो भी कचरा फैलाते हैं, वो कचरा सारा का सारा पानी में चला जाता है। तो धार्मिक मेले होते हैं, यहाँ रिलीजियस मेले लग रहे हैं और पर्यटन हो रहे हैं। पर्यटन का मतलब बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, सब कचरा फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, सब फेंक रहे हैं, सब पानी में जा रहा है, जहरीला पानी क्या क्या फेंक देते हैं, क्या क्या ख़राब कर देते हैं। तो इससे भारत के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो धरातले जल के तो सारी चीज़ें बर्बाद हो ही चुकी है, अब ज़मीन के नीचे भी खराब हो रहा है। और मानव ज़िंदगी पर जो पानी पी रहे हैं, खराब पानी, उस पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। जल प्रदूषण से बहुत सारी समस्या हो रही है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो गंदे पानी की पीने की वजह से पैदा होती हैं, जैसे आपका दस्त लगना, डायरिया होना, आंतों के कृमि, आंतों के अंदर जो है वॉर्म हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको हो जाती है वो बहुत खतरनाक होती है, उसका जीवन ही समाप्त हो सकता है। तो ये सब बीमारियां ये गंदे पानी और जहरीले पानी, प्रदूषित जल की वजह से हो रही है। और भारत के अंदर 1/4 भाग यानी कि 25% रोग संचारी, जो कम्युनिकेटिव रोग होते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, ये सब के सब पानी जल जनित बीमारियां हैं। गंदा पानी पीने की वजह से ये बीमारियां पैदा हो रही है। जल प्रदूषण के कारण नदियों, अन्य जलाशयों, जितने भी वाटर बॉडीज आपका तालाब में, जितने भी नदियों में, झीलों में, ये सब की सब क्वालिटी बहुत निम्न हो गई, बहुत नीचे गिर गई है और पानी सफ़ेद की जगह काला हो गया है। और तो और ये तो हो ही गया है, इसके अलावा बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा, यमुना, जितनी नदियाँ हैं सब की सब आजकल इनका रंग देखिए आप, सफ़ेद की जगह काला हो गया और कितनी प्रदूषित हो गई कि इनका पानी पीना हराम हो गया, समझिए। इसके पानी पीने से कितनी सारी बीमारियां होती है। और वर्तमान समय में गंगा नदी का प्रदूषण तो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन चुका है, तो इसीलिए सरकार ने इसके ओर ध्यान दिया है। तो ये जल प्रदूषण के कारण है औद्योगिक क्रियाकलाप और कृषि से उत्पन्न जल प्रदूषण। अब इसके बाद आता है नमामि गंगे। एक नदी के रूप में गंगा का बहुत महत्व है, धार्मिक तौर से गंगा का बड़ा महत्व है, गंगा को लोग बहुत मानते हैं और वो चाहते हैं कि गंगा साफ हो, मगर गंगा के अंदर इतना गंदगी मचा दी कि गंगा को साफ करना बहुत मुश्किल हो गया। एक ज़माने से सरकारें कोशिश कर रही हैं कि गंगा साफ हो, क्योंकि इसका महत्व
बहुत है। गंगा नदी रिलीजियस तौर पे भी इसका बहुत महत्व है, धार्मिक तौर से भी। गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा जो है सफाई अभियान शुरू किया गया, समझे। प्रदूषण उन्होंने क्या करा, प्रदूषण को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जो प्रदूषण इसके अंदर गंदगी मिल रही थी उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया और पूरे भाग की गंगा की सफाई शुरू की गई। तो गंगा को सफाई के लिए एक जो सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया गया वो नमामि गंगे, ये गंगे की सफाई से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। क्योंकि गंगा की नदी की स्थिति को सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान शुरू किया गया और ये केंद्र सरकार आज इसमें बहुत पैसा लगा रही है गंगा को साफ करने में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि शहरों से जो सीवर लाइन जाती थी, वो गंदगी पानी की लाइन जो आपका गंगा नदी में मिलती थी, उसका ट्रीटमेंट प्लान लगाया गया कि जिससे वो गंदा पानी उसके अंदर जाके ना मिले, शहरों का गंदा पानी वहीं रोक लिया जाए रास्ते में। और दूसरे औद्योगिक जो कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से, उसकी निगरानी की जाए कि ज़्यादा कचरा या खराब कचरा गंगा के अंदर ना मिले। और नदियों का विकास, ये सब इसके उद्देश्य है नमामि गंगा के। और नदी के किनारे पर पेड़ लगाना, बहुत सारे पेड़ों को लगाने से उससे जो है उसकी आपका क्वालिटी बनी रहती है। उससे अगर पेड़ लगा देंगे आसपास तो उसका प्रदूषण कम हो जाएगा। और नदियों के तल की सफाई करना, जो नदी के अंदर जो गंदगी पाई जाती है उसकी सफाई करना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास किया गया, गंगा ग्राम बनाए गए। और नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को नहीं डालना। गंगा के अंदर जितने पदार्थ हैं उनकी रोक लगना, उन्हें सरकारी आदेश है कि कोई भी इन नदी के अंदर गंगा नहीं कर सकता। क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड से होती हुई आपका बंगाल से होती हुई पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो नदी में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा ना डालना। और कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसको रोके, उससे कोई भी काम ऐसा ना करे कि जिससे गंगा के अंदर गंदगी मचे, क्योंकि इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो धार्मिक काम किसी प्रकार का पदार्थ ना डाले, और भले ही वो किसी धार्मिक काम से वो भी कुछ ना डाले। तब इसके संबंध में लोगों को जागरूकता फैलाएं, लोग जाने कि गंगा नदी हमारी धार्मिक नदी है, इसकी बहुत महत्वता है, तो इसके अंदर गंदगी ना डालें। तो गंगा में कौन कौन से राज्य से गुजरती है? उत्तराखंड, पहाड़ों से निकलती हुई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। तो इसके अंदर जो रास्ते में जो गंदगी फैला रहे हैं आपके कानपुर, जिसे कहते हैं प्रदूषित पटरियाँ, कानपुर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है क्योंकि चमड़ा फैक्ट्री सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कानपुर में लगी होने की वजह से वहाँ गंदगी सबसे ज़्यादा होती है। वाराणसी है, आपका फरक्का बांध है जो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है, और कानपुर और वाराणसी आपके यूपी में है। ये प्रदूषित पट्टियाँ हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो कानपुर से कचरा निकल रहा है और नगरीय शहरों से आपका घरेलू बहुत सारा कचरा निकलता है, घरेलू आपका अपशिष्ट निकल रहा है, गंदगी निकल रही, और बहुत सारी लाशों को भी इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है गंगा के अंदर, वो भी उसको प्रदूषण का एक कारण है। तो बहुत सारे शहरों की वजह से इसके अंदर गंदगी मच रही है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे नगर से घरेलू कचरा निकल रहा है और नदी के अंदर डाल रहे हैं, और इसकी वजह से ये मुख्य प्रदूषक है, मुख्य पोल्यूटेंट है। इसकी वजह से गंगा नदी तो सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है, तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से नमामि गंगे योजना केंद्र सरकार ने शुरू करी गंगा की सफाई के लिए।